अपनी ही शादी छोड़कर अरमान यहाँ से भाग जाने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। अब तक हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर अरमान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी अपनी शादी को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जब इसके पीछे की असली वजह सामने आएगी, तब पूरा परिवार ही नहीं बल्कि दर्शकों के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी होती हैं। घर पूरी तरह से सज चुका होता है। मेहमानों की भीड़ लगी होती है और हर कोई दूल्हे के आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी दुल्हन के जोड़े में अरमान का इंतजार कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार कोई भी ताकत उसे और अरमान को एक होने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन तभी अचानक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे माहौल को मातम में बदल देती है। अरमान अचानक वहां से गायब हो जाता है। पहले तो सभी लोगों को लगता है कि शायद वह किसी ज़रूरी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सभी की बेचैनी बढ़ने लगती है। दादी साहब, विद्या, मनीषा और घर के बाकी सदस्य उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं अभीरा की आंखों में डर साफ नजर आने लगता है कि आखिर अरमान बिना कुछ बताए कहाँ चला गया। इसी बीच जब अरमान मिलता है, तब उसके व्यवहार को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अरमान की आंखों में अपने परिवार के लिए कोई पहचान नहीं होती। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन साफ दिखाई देती है। जैसे ही पूरा परिवार उसके पास पहुंचता है, वह सभी को अजनबी समझने लगता है। सबसे पहले मनीषा उसके सामने आती है। वह मुस्कुराते हुए उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरमान पीछे हट जाता है। वह बेहद मासूमियत से पूछता है, माफ कीजिए, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनीषा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस बेटे को उसने बचपन से अपनी गोद में खिलाया, आज वही उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। मनीषा कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बड़ा किया है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? लेकिन अरमान बिना किसी भावना के जवाब देता है, सॉरी, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह सुनते ही मनीषा पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे अपने किए हुए हर उस व्यवहार की याद आने लगती है जब उसने दिशा की बातों में आकर अरमान का साथ नहीं दिया था। उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपने ही बेटे को कितना दुख पहुंचाया था। अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था, तभी किस्मत ने उससे उसका बेटा ही छीन लिया। उधर अभीरा भी अरमान के सामने आती है। उसे पूरा यकीन होता है कि अगर अरमान किसी को पहचानेगा तो सबसे पहले उसे ही पहचानेगा। वह रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरमान, मेरी तरफ देखो। मैं अभीरा हूं। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थीं। लेकिन अरमान उसकी तरफ कुछ पल तक देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। फिर वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको भी नहीं जानता। यह सुनते ही अभीरा की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जिस इंसान के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, वही आज उसे पहचान नहीं पा रहा। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब अरमान अपनी जेब से एक मुड़ी हुई पर्ची निकालता है। वह बार बार उसी पर्ची को देखकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी परिवार के सभी लोगों की नज़र उस पर्ची पर पड़ती है। उस पर्ची पर सिर्फ 3 नाम लिखे होते हैं, अभीरा, मुक्ति और मायरा। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यही मेरा परिवार है। अगर मुझे कुछ भी याद न रहे तो इन्हीं लोगों पर भरोसा करना। ये पढ़ते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर ये पर्ची किसने लिखी और अरमान की जेब तक ये कैसे पहुंची? अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अरमान बाकी सभी लोगों को भूल चुका होता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अभीरा के लिए एक अजीब सा अपनापन बाकी होता है। दिमाग उसे पहचानने से इनकार करता है, लेकिन दिल बार बार उसी की तरफ खींचने लगता है। खुद अरमान भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस लड़की को देखकर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। डॉक्टर पूरे परिवार को बताते हैं कि अरमान की याददाश्त सामान्य तरीके से नहीं गई है। उसके दिमाग पर गहरा मानसिक आघात पड़ा है और ऐसा भी संभव है कि किसी ने जानबूझकर उसकी याददाश्त से छेड़छाड़ की हो। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी की बहुत बड़ी साजिश? उधर दिशा का बदला हुआ व्यवहार भी हर किसी के शक को और गहरा कर देता है। वह बार बार अरमान के आसपास रहने की कोशिश करती है और नहीं चाहती कि अभीरा उससे अकेले में मिले। उसकी हरकतें देखकर परिवार को महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एपिसोड के आखिर में अरमान को अचानक कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुम सच जान गए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी।
ये आवाज़ सुनते ही अरमान बुरी तरह घबरा जाता है और उसके हाथ से वही पर्ची नीचे गिर जाती है। तभी कैमरा उस पर्ची के पीछे लिखे एक नए संदेश पर जाता है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। उस संदेश में लिखा होता है, किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अपने परिवार के बीच ही मौजूद है। बस यही एक लाइन आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रहस्यमयी और धमाकेदार बना देती है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर अरमान की याददाश्त के पीछे असली साजिश किसकी है, उस पर्ची को उसकी जेब में किसने रखा, परिवार के बीच छिपा हुआ गद्दार कौन है, और क्या अभीरा अपने प्यार की मदद से अरमान की खोई हुई याददाश्त वापस ला पाएगी या फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी।